गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। प्लस टू क्लास में अब हम कूलॉम्स लॉ की वेक्टर फॉर्म पढ़ेंगे, ठीक है ना। मैंने आप लोगों को ये कूलॉम्स लॉ बताया था, ठीक है। कूलॉम नाम का साइंटिस्ट है, ये कूलॉम्स लॉ है। इसमें मैंने आपको बताया था ना, दो चार्ज रहेंगे Q1 Q2 सेपरेटेड बाय डिस्टेंस R। तो फॉर्मूला ये बनेगा F=1 डिवाइड बाय 4πε0। जो ये 1/4πε0 है ना, ये तो कांस्टेंट है, और दोनों चार्ज को गुणा करेंगे Q1 Q2 डिवाइड बाय डिस्टेंस का स्क्वायर लेंगे R स्क्वायर। तो ये जो है ना, ठीक है ना, कूलॉम नाम का साइंटिस्ट है ये, ठीक है भाई। वैसे इसको कूलॉम बोलेंगे, लेकिन हम क्या करेंगे, हिंदी में इसको बोलते हैं कूलॉम। तो ये फोर्स का फॉर्मूला है। अब आपको पता है फोर्स एक वेक्टर क्वांटिटी है, तो क्या करेंगे, वेक्टर फॉर्म देखो आ रहा है नज़र, वेक्टर फॉर्म ऑफ कूलॉम्स लॉ। दो डायग्राम बनेंगे। जो ये एक डायग्राम है, इसमें चार्ज क्या लिया हुआ है, Q1 और ये Q2, ठीक है। Q1 के ऊपर जो फोर्स लगेगा उसका नाम है F12, मतलब फर्स्ट चार्ज पे लगा, सेकंड चार्ज ने लगाया, F12 फोर्स का नाम। अच्छा जी, F21 सेकंड चार्ज पे लगेगा फोर्स, फर्स्ट ने लगाया, ठीक है। ये दिखा रखा है इसमें। अच्छा, अगर हम इसको कोऑर्डिनेट एक्सिस में दिखाएंगे, XYZ लेंगे, ये कोऑर्डिनेट एक्सिस, इसमें भी ऐसे ही दिखा रखा है कोऑर्डिनेट एक्सिस में। तो ये जो है ना, जहाँ पे मैंने उंगली रखी हुई है, चार्ज Q1, इसका डिस्टेंस R1 ओरिजिन से, चार्ज Q2 डिस्टेंस R2 ओरिजिन से, ठीक है। अब अगर जो दोनों चार्ज के बीच में डिस्टेंस है ना R, उसको मैं कैसे पढ़ूंगा, अगर मैं फर्स्ट से सेकंड की तरफ पढ़ूंगा ना डिस्टेंस को, तो बोलूँगा R12। इन दोनों चार्ज के बीच के डिस्टेंस को अगर मैं फर्स्ट से सेकंड की तरफ पढ़ूंगा तो R12, और सेकंड से फर्स्ट की तरफ पढ़ूंगा तो R21, ठीक है। उसके बाद वेक्टर फॉर्म में +1 में पढ़ा था हमने, चार पोजीशन वेक्टर। तो R1 जो है ना, वो पहले चार्ज का लिख रखा क्लियर। R1 क्या है, पोजीशन वेक्टर ऑफ Q1, R2 पोजीशन वेक्टर ऑफ Q2। ऐसे ही R12 ये क्या है, डिस्प्लेसमेंट वेक्टर है, मतलब फर्स्ट से सेकंड की तरफ, और R21 डिस्प्लेसमेंट वेक्टर है, सेकंड से फर्स्ट की तरफ, ठीक है। ऐसे ही फोर्स पहले चार्ज पे लगेगा, दूसरा चार्ज लगाएगा। देखो F12 क्या है, फोर्स एक्सर्टेड ऑन Q1 ड्यू टू Q2, फर्स्ट पे लगेगा, सेकंड लगाएगा, नाम F12। सेकंड फोर्स क्या है, 21, इसको बोलेंगे फोर्स एक्सर्टेड ऑन सेकंड चार्ज Q2 एंड ड्यू टू Q1, यानी कि सेकंड पे लगेगा, फर्स्ट लगाएगा, ठीक है। 12 फर्स्ट चार्ज पे लगा, सेकंड ने लगाया हुआ फोर्स, F21 सेकंड चार्ज पे लगेगा, फर्स्ट द्वारा लगाया हुआ फोर्स। तो इसकी वेक्टर फॉर्म लिख देंगे, एक दिखा देंगे इसको वेक्टर फॉर्म में, ठीक है। F12 लिखा रखा ना आपके सामने। तो अभी आपको मैंने बताया था कि कूलॉम्स लॉ में 1 डिवाइड बाय 4πε0, ये वाली जो टर्म्स है ना, ये तो होती है कांस्टेंट, और ये दोनों चार्ज की मल्टीप्लाई डिस्टेंस R21 लेना है और उसका स्क्वायर। जब आप फोर्स निकाल लेंगे ना F12, तो डिस्टेंस उल्टा लेना है R21, यानी कि फोर्स 12 डिस्टेंस 21। फॉर्मूले में स्क्वायर था तो ऊपर स्क्वायर कर दिया, साथ में यूनिट वेक्टर मल्टीप्लाई कर देंगे। ये जो R21 कैप वाला है ना, ये यूनिट वेक्टर है जो इसके साथ मल्टीप्लाई किया हुआ है, ठीक है। ये जो हमने बता रखा है ना F12, ये इसकी वेक्टर फॉर्म है फोर्स की। एक इस पेज पे है, एक शायद से कोई नेक्स्ट पेज पे है, किसी पे जिसमें पेज आगे पीछे है ना, तो एक किसी और पेज पे है एक वेक्टर फॉर्म। ये रही वेक्टर फॉर्म ऑफ कूलॉम्स लॉ, लिखा ना F12 को तो ये लिख रखा ना, 1/4πε0, दोनों चार्ज की मल्टीप्लाई 12 का क्यूब बन जाएगा, स्क्वायर होके, ठीक है। ऐसे ही ये सिमिलरली F21 1/4πε0, चार्ज की मल्टीप्लाई
डिवाइड बाय 1 2 का स्क्वायर, और ये 1 2 का कैप, कैप मतलब यूनिट वेक्टर। तो दोनों बस आपने इसको क्या करना है, वेक्टर फॉर्म में लिखना, सीधी बात ये है, ठीक है। तो इसको बोलते हैं, ये क्या है जो कूलम्ब्स लॉ है ना, उसकी वेक्टर फॉर्म है, ठीक है। वापस मैं उसी पेज पे चलता हूँ, ये है हमारे पास वेक्टर फॉर्म ऑफ कूलम्ब्स लॉ। ये आपने लिखने जरूर हैं नोट्स, ठीक है। उसके बाद प्रिंसिपल ऑफ सुपरपोजिशन, इसको बोलते हैं सुपरपोजिशन प्रिंसिपल, या तो नहीं फिर रियल नेम क्या है इसका, प्रिंसिपल ऑफ सुपरपोजिशन, प्रिंसिपल रूल वाला, ठीक है। सुपरपोजिशन का जो नियम है, इसमें क्या है कि ये जो सुपरपोजिशन प्रिंसिपल है ना, ये सिर्फ एक चार्ज पे लगने वाला टोटल फोर्स निकालने के लिए है, जो दूसरे सारे चार्जेज लगाएंगे वो टोटल फोर्स। यानी कि अगर मैं आपको सीधा समझाऊं तो अगर मान लो पहला चार्ज फोर्स लगा रहा है प्लस दूसरा चार्ज फोर्स लगा रहा है प्लस तीसरा, यानी कि जितने भी चार्जेज हैं अगर वो किसी एक स्पेशल चार्ज पे फोर्स लगा रहे हैं ना, तो सारे फोर्स को ऐड कर देंगे, प्लस कर देंगे बस। ये देखो F0 नाम लिखा हो ना, F नोड, ये एक चार्ज पे लगने वाला फोर्स है, वो सारे फोर्सेज का सम है, ठीक है। F01 02 03 ऐसे, यानी कि 1 2 3 4, यानी कि सारे फोर्सेज का सम है। अब इसी चीज को समझने से पहले ये डायग्राम में समझेंगे। ये कोऑर्डिनेट एक्सिस है एक्स वाई जेड, इसको कोऑर्डिनेट एक्सिस बोलते हैं। ओ जो है वो ओरिजिन है, यहाँ पे ना ये लिखा हुआ ये चार्ज है Q0, यानी कि Q नोड बोलते हैं इसको। ये एक स्पेशल चार्ज है, बीच में रखा है सबके। इस Q नोड चार्ज पे जो Q1 है ना, वो भी फोर्स लगाएगा। ये दूसरा चार्ज आ गया Q2, ये भी इस पे फोर्स लगाएगा, ठीक है। ये जो Q नोट है इसको टेस्ट चार्ज बोलते हैं। जो 3 है ना Q3, वो भी इस पे फोर्स लगाएगा, 4 भी सारे, यानी कि जितने भी चार्जेज इसके अराउंड में हैं वो सारे इसके ऊपर फोर्स लगाएंगे, और उन सभी फोर्सेज को हम ऐड कर देंगे, जोड़ देंगे, उनका वेक्टर सम ले लेंगे, ठीक है। मतलब इस पे लगने वाला टोटल फोर्स निकाल लेंगे। अच्छा देखो, जो ये टेस्ट चार्ज है ना Q नोड, और जो फर्स्ट चार्ज है Q1, इन दोनों के बीच में जो फोर्स काम करेगा ना उसको नाम रख देंगे 01। क्या नाम रख देंगे? 01, क्योंकि ये 0 और ये 1। अच्छा जी, जो सेकंड चार्ज लगाएगा ना इस नोट वाले पे, 0 वाले पे फोर्स, उस फोर्स को नाम रख देंगे फोर्स F02, फोर्स F02, ठीक है। उसके बाद थर्ड फोर्स जो होगा उसको क्या बोलेंगे? Q3, यानी कि तीसरा चार्ज फोर्स लगाएगा उसको नाम रखेंगे 03। ऐसे ही चौथा चार्ज, यानी कि जितने भी चार्जेज फोर्स लगा रहे हैं ना 01 02, सारे फोर्सेज को ऐड कर देंगे, ठीक है। यही है मेन। तो इस पे लगने वाला फोर्स F नोट है, मतलब 0, F नोड। अच्छा, तो पहला फोर्स 01 02 03, उन सबको क्या कर देंगे? सम कर देंगे। इसी को बोलते हैं प्रिंसिपल ऑफ सुपरपोजिशन। अब इसकी आपने पेपर में डेफिनेशन लिखनी है, याद ये डेफिनेशन करनी है 4 लाइन की, ठीक है। यानी कि इसकी डेफिनेशन ये है, 4 लाइन में डेफिनेशन है इसकी प्रिंसिपल ऑफ सुपरपोजिशन की। ये क्या कहना चाहता है कि सारे फोर्सेज का वेक्टर सम लेना है, बस सीधी बात ये है। इट स्टेट्स दैट व्हेन अ नंबर ऑफ चार्जेज, यानी कि ये कहना चाहता है कि जब बहुत सारे चार्जेज हों, आर इंटरेक्टिंग, यानी कि आपस में एक दूसरे के साथ इंट्रैक्शन में हो, मतलब उनके बीच में फोर्स लग रहे हों, देन टोटल फोर्स, यानी कि अगर टोटल फोर्स बनेगा ना, देन टोटल फोर्स ऑन अ पर्टिकुलर चार्ज, किसी एक पर्टिकुलर चार्ज पे जो टोटल फोर्स बनेगा ना, इज इक्वल टू द वेक्टर सम ऑफ फोर्सेज ड्यू टू इंडिविजुअल चार्जेज, ठीक है। यानी कि इट स्टेट्स दैट व्हेन अ नंबर ऑफ चार्जेज इंटरेक्टिंग, जब बहुत सारे चार्ज होंगे, देन टोटल फोर्स ऑन अ पर्टिकुलर चार्ज, यानी कि जब किसी एक पे हम टोटल फोर्स निकालेंगे वो सब का वेक्टर सम होएगा, इज इक्वल टू द वेक्टर सम ऑफ द फोर्सेस ड्यू टू इंडिविजुअल चार्जेज। इसी चीज को यहाँ दिखाना है, जो कि इक्वेशन फर्स्ट बनेगी। यानी कि 01 प्लस 02 प्लस F03, ये सारे फोर्सेज को ऐड कर देंगे, वेक्टर सम ले लेंगे, तो इस पे लगने वाला टोटल फोर्स आ जाएगा, इक्वल का निशान है, देखो। अच्छा जी, जो 01 फोर्स है वो लिख देंगे। 01 फोर्स कौन सा बनेगा? 1 बाई, यानी कि F01 फोर्स कौन सा है कूलम्ब्स लॉ के अकॉर्डिंग?
1/4πε0 तो कांस्टेंट, दोनों चार्ज की गुणा यानी कि क्यू नोड इंटू Q1 डिवाइड बाई डिस्टेंस का स्क्वायर, डिस्टेंस है R10 उसका स्क्वायर, साथ में यूनिट वेक्टर। ऐसे ही 0 to फोर्स, फॉर्मूला वही है 1/4πε0 दोनों चार्ज की गुणा यानी कि क्यू नोड की सेकंड चार्ज के साथ गुणा मल्टीप्लाई और R20 उसका डिस्प्लेसमेंट मतलब डिस्टेंस और उसका स्क्वायर, और ऐसे ही कैप। ऐसे ही जो तीन है ना, तीन ले लेंगे हम फोर्सेज, तीसरा थर्ड फोर्सेज जो होएगा वो भी ऐसे ही होएगा 0, 3, और इन सबको ऐड कर देंगे। देखो लास्ट वाला फोर्स होएगा 0n, लास्ट के फोर्स का क्या नाम होएगा 0n। 1/4πε0 दोनों चार्ज की मल्टीप्लाई यानी कि क्यू नोड Qn डिवाइड बाई Rn0 का स्क्वायर और इसका कैप, ठीक है। और इन सारे फोर्सेज को पहले 0, 1, 0, 3 सबको ऐड कर रखा है यहाँ पर, ठीक है। ये देखो सब में 1/4πε0 था, कॉमन ले लिया, टेस्ट चार्ज था क्यू नोड, कॉमन ले लिया, और इन दोनों के बीच में आगे बीच में सबको प्लस कर दिया, ठीक है। ये बन जाएगा इसका जनरल फॉर्मूला, ठीक है ना। तो सब में टेस्ट चार्ज था कॉमन, जहां मैंने उंगली रखी है, डिवाइड बाई 4πε0 समेशन आई की वैल्यू क्या है 1 से लेकर n तक, क्यू आई डिवाइड बाई RI0 का स्क्वायर इंटू में इसी का यूनिट वेक्टर क्या है RI0 कैप, ठीक है। इसको बोलते हैं प्रिंसिपल ऑफ सुपरपोजिशन। प्रिंसिपल ऑफ, इसकी सहायता से हम क्या कर सकते हैं, टोटल फोर्स निकाल सकते हैं किसी एक पर्टिकुलर चार्ज पे, बाकी सारे चार्जेस द्वारा लगाया हुआ फोर्स निकाल सकते हैं, ठीक है। टोटल फोर्स के लिए है, तभी इसको बोलते हैं प्रिंसिपल ऑफ सुपरपोजिशन।